हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी समास के प्रश्नोत्तरी हैं आज हम लोग करेंगे। दोस्तों, पहला वाला यानी कि यहाँ पर दिया गया चौथा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आमरण में कौन सा समास है? बताएंगे आमरण में कौन सा समास है। ए वाला है तत्पुरुष समास, बी वाला है अव्ययी भाव समास, सी वाला है द्वंद्व समास, डी वाला है द्विगु समास। इनमें से कौन सा समास है आमरण में? आंसर करेंगे तो चौथा का आंसर बी वाला होगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास आमरण में। पांचवा वाला है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ए पूर्व पद प्रधान, बी उत्तर पद प्रधान, सी दोनों पद प्रधान, डी कोई तीसरा पद प्रधान। बताएंगे पांचवा में कौन सा आंसर सही होगा? पांचवा में बताएंगे दोनों पद प्रधान। सी वाला आंसर सही है, दोनों पद प्रधान होते हैं। पांचवा का सी वाला सही है। छठवां देखेंगे, आप बीती शब्द में समास है। आप बीती में बताएंगे कौन सा समास? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। बताएंगे आप बीती में आप बीती शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। तो इसमें है डी वाला आंसर सही है। कौन सा? डी वाला आंसर सही है, तत्पुरुष समास। नीलकंठ में कौन सा समास है दोस्तों? बताएंगे नीलकंठ में कौन सा समास है। सातवां वाला क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे। ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएसआई में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इसमें दिया गया विकल्प के अनुसार दोस्तों बहुव्रीहि समास इसमें सही है। नीलकंठ में कौन सा समास सही है? बहुव्रीहि समास सही है। आठवां चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुव्रीहि समास के विग्रह का सही विकल्प है। बताएंगे दोस्तों। नहीं है दया जिसमें। आंसर करेंगे नहीं है दया जिसमें। क्या कहेंगे? ए कठोर, बी वाला दयाहीन, सी वाला निर्दय, डी वाला दया शून्य। दोस्तों बताएंगे। आठवां का सी वाला सही है। आठवां का सी वाला सही है, निर्दय। नौवां देखेंगे, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बताएंगे। ए वाला दोनों पद, बी वाला अन्य पद, सी वाला दूसरा पद, डी वाला उपयुक्त में से एक से अधिक, ई वाला उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे दोस्तों कौन सा सही है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। पहला पद भी प्रधान होता है, दूसरा पद भी, यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। ये भी पीएससी में पूछा गया था। 10वां वाला देखेंगे, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? बताएंगे दोस्तों। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है दीर्घ बाहु में? 10वां का सी वाला आंसर सही है, बहुव्रीहि समास। 10वां का सी वाला आंसर सही है, बहुव्रीहि समास। 11वां का देखेंगे, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। 11 का आंसर देंगे। 11 का, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है उसे कौन सा शब्द कहते हैं या कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या बहुव्रीहि समास। इसमें 11 का ए वाला सही है दोस्तों, द्विगु समास। 12 वाला देखेंगे, राज दरबार में कौन सा समास है? 12 का आंसर करेंगे। राज दरबार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास,
तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? बताएंगे दोस्तों। 12 का सी वाला आंसर यहाँ सही है, तत्पुरुष समास। 13 देखेंगे, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बी वाला कर्मधारय समास है, सी वाला व्ययी भाव है, डी वाला बहुव्रीहि है? बताएंगे दोस्तों, यथासंभव में कौन सा समास है? तो यहाँ है अव्ययी भाव समास। सी वाला आंसर सही है, अव्ययी भाव समास। आगे अगले वाले पेज पर चलते हैं। जिस समास में 14वां वाला दिया गया कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? पूर्व पद गौड़ हो माने पहला वाला जो पद हो वो गौड़ हो और उत्तर वाला जो पद हो वो प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? इनमें से बताएंगे कौन सा है। 14वां का आंसर करेंगे। 14वां का बी वाला सही है, तत्पुरुष समास। 15 का निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? 15वां का आंसर करेंगे। आजन्म, दूसरा वाला सा परिवार, सी वाला है कामचोर और चौथा वाला है प्रिसखा। बताएंगे कौन सा है? ए वाला आजन्म, बी वाला सपरिवार, सी वाला कामचोर और डी वाला प्रिसखा। कौन सा समास है? कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है, इसको बताएंगे। तो इसमें है प्रिसखा, डी वाला आंसर सही है, प्रिसखा। 16 का देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को छांटना है। सूची 1 में दिया गया पहले में विदेश गमन, बी में गिरधर, सी में देश विदेश और डी में यथाशीघ्र। सूची बी से मिलान करना है। पहला बहुव्रीहि दिया गया, फिर दूसरा तत्पुरुष, तीसरा अव्ययी भाव, चौथा द्वंद्व। बताएंगे कौन सा समास है इसमें? सुमेलित करिए। ए वाला सही है या बी वाला सही है या सी वाला सही है या डी वाला सही है? बताएंगे दोस्तों। 16 का बी वाला सही है, आंसर बी वाला सही है। ए का दूसरे में मिलान होगा, ए का दूसरे में मतलब बी विदेश गमन का तत्पुरुष में जाएगा, फिर बी का पहले में जाएगा। गिरधर को बहुव्रीहि में मिलाएंगे, गिरधर को बहुव्रीहि में मिला देंगे। सी का चौथा हो जाएगा द्वंद्व समास देश विदेश में, और यथाशीघ्र को अव्ययी में मिला देंगे, तो ये हो जाएगा बी वाला आंसर सही है। 17 वाला देखेंगे, परमेश्वर में कौन सा समास है? बताएंगे। वीडियो में पूछा गया ये सवाल है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। 17 का तत्पुरुष है कि अव्ययी है कि द्वंद्व है कि कर्मधारय है? परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कर्मधारय समास होगा दोस्तों, कर्मधारय। ये वीडियो परीक्षा में पूछा गया था 2018 में। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। ए वाला कर्मधारय समास, बी वाला द्विगु समास, सी वाला अव्ययी भाव समास, डी वाला तत्पुरुष समास? बताएंगे 18वां का कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। बैलगाड़ी में पूछ रहा है कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी में 19वां वाला क्वेश्चन देखेंगे, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है पहला वाला, ए वाला दिया गया, बी वाला दिया गया द्विगु समास, सी वाला द्वंद्व समास, डी वाला अव्ययी भाव समास।
वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया ये भी। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास, इसमें हो जाएगा कौन सा समास? तत्पुरुष समास बैलगाड़ी में। 20वां में देखेंगे, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? ए वाला महाविद्यालय में, बी वाला पीताम्बर में, सी वाला शास्त्र प्रवीण में, डी वाला धारण करके। बताएंगे 20वां का कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें हो जाएगा 20वां में पीताम्बर। कौन सा? पीताम्बर, बी वाला सही हो जाएगा। 20 का देखेंगे क्या है? शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास पूछ रहा है, तो ये शास्त्र प्रवीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शास्त्र प्रवीण, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। हमने सोचा बहुव्रीहि पूछा लेकिन तत्पुरुष पूछा है, तो शास्त्र प्रवीण हो जाएगा। 21 का देखेंगे, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में, ये बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, वीडियो में आया, यूपीपी में आया, यूपी टेट में आया। देशभक्ति में कौन सा समास है? 21वां वाला क्वेश्चन करेंगे। तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, या द्वंद्व समास है, या व्ययभाव समास है? बताएंगे देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अब क्वेश्चन नंबर 23 वाला देखेंगे, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? बताएंगे पंचवटी में कौन सा समास है? पहला वाला तत्पुरुष समास, बी वाला द्विगु समास, सी वाला द्वंद्व समास, डी वाला बहुव्रीहि समास। ये पीजीटी में भी पूछा गया, वीडियो में आया क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि? 23 का बताएंगे, 23 का आंसर करेंगे। 23 का आंसर बी वाला होगा, द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास, जिसमें संख्यावाची होता है, तो द्विगु समास संख्यावाची में होता है। पंचवटी भी 5 वटों का समाहार, तो यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। 24 का है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? कह रहा है कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? बताएंगे अधिकरण में पर बताएंगे, धर्मभ्रष्ट, पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ। बताएंगे 24 का आंसर बताएंगे, धर्मभ्रष्ट। क्या हो जाएगा 24 का? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, धर्मभ्रष्ट अधिकरण। 25वां देखेंगे, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? 25वां क्वेश्चन है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? ए वाला है कर्मधारय समास, बी वाला तत्पुरुष समास, सी वाला व्ययभाव समास, डी वाला द्वंद्व समास। कौन सा समास है नीलांबर में? तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? नीलांबर में कर्मधारय समास। 26 देखेंगे, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? दोनों को अगर अलग कर दिया जाए तो क्या कहा जाएगा उसको? बताएंगे। जैसे हम संधि को अलग कर देते हैं तो विच्छेद हो जाता है, तो समास को अगर अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 26 का आंसर बताएंगे, विग्रह हो जाएगा। ए वाला सही है। क्या हो जाएगा? विग्रह। 27 का देखेंगे, कृताकृत का समास है। कृताकृत में कौन सा समास है? पूछ रहा है कृताकृत में कौन सा समास है? 27 का 27 का आंसर बताएंगे, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास,
या तत्पुरुष समास। 27 का कौन सा आंसर सही होगा? 27 का दोस्तों सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? सी वाला आंसर, कर्मधारय समास। 28 का वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत में समस्त पद का विग्रह क्या होगा? अमृत जैसी वाणी, पहला ए वाला दिया गया, बी वाला दिया गया अमृत रूपी वचन, सी वाला वचन रूपी अमृत, डी वाला वचन और अमृत। बताइए, वचन और अमृत। 28 का आंसर करेंगे। 28 का 28 का आंसर वचन रूपी अमृत। वचन रूपी अमृत, सी वाला आंसर सही है। आंसर नंबर सी सही है। कौन सा? सी वाला, वचन रूपी अमृत। 29वां है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बताएंगे अव्ययी भाव समास का उदाहरण। अन्य जल, अंत अनंत, धर्माधर्म, पल पल। अव्ययी भाव समास किसमें है? 29वां का आंसर करेंगे। तो अव्ययी भाव समास किसमें है? पल पल में है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। 29वां का डी वाला आंसर सही हो जाएगा, पल पल। 30 वाला देखेंगे, प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में कौन सा समास है? 30वां वाला करेंगे आंसर। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा वाला व्ययी, तीसरा वाला द्विगु, चौथा वाला द्वंद्व। बताएंगे कौन सा समास है प्रतिमान में? प्रतिमान का दोस्तों हो जाएगा बी वाला आंसर सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो इसी क्वेश्चन पर हम अपनी वीडियो समाप्त करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।